दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जो सबसे बड़ा दूसरा शो माना जाता है वो होता है आर्नोल्ड क्लासिक जस्ट आफ्टर ओलंपिया। और आर्नोल्ड क्लासिक 2024 का आगाज हो चुका है, जहां पहले दिन क्लासिक फिजिक की प्रीजजिंग के साथ साथ उसके शॉकिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिले। शायद क्लासिक फिजिक की कैटेगरी के छोटे से इतिहास में ये सबसे बड़ा अपसेट होगा, जिसको किसी ने भी नहीं सोचा था। उसने ये शो ये कैटेगरी में बाजी मारी है, जो कि जजेस की नजरों में काफी टाइम से अंडरलुक्ड, अंडर नोटिस जा रहा था। लेकिन फैंस का बेतोड़ सपोर्ट और उसकी खुद की डिटर्मिनेशन, उसके खुद के हार्डवर्क के कारण आज उसने अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स बाजी मारी है। वेस्ली विजर्स। दोस्तों क्लासिक फिजिक में क्या हुआ उस पर आने से पहले हम लोग बात करते हैं ओपन डिवीजन की प्रीजजिंग के बारे में। जैसा कि हम लोग को मालूम है आर्नोल्ड क्लासिक 2 दिन का इवेंट होता है, जिसमें से आज पहला दिन क्लासिक फिजिक के शॉकिंग रिजल्ट्स के साथ साथ हम लोग को ओपन डिवीजन की भी झलक दिखा के गया है। दोस्तों ओपन की प्रीजजिंग में काफी ज्यादा चीजें हैं बात करने को, जहां पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राफेल ब्रांडो से। 2022 मिस्टर ओलंपिया के बाद से राफेल ब्रांडो हमको अभी तक स्टेज पे नहीं दिखे थे। 2022 में एक कमाल की परफॉर्मेंस देने के बाद एक एस्थेटिक, वेल स्ट्रक्चर्ड और प्लीजिंग फिजिक के साथ टॉप 10 फिनिश करने में कामयाब हुए थे राफेल ब्रांडो, जहां पे उनसे ऊपर प्लेस हुए बॉडी बिल्डर्स उनसे साइज में कंसिडरेबली ज्यादा बड़े थे। बट उसी टाइम राफेल ने ये बता दिया था कि इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी बिल्डिंग में, वो साइज के साथ साथ एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छी लुक, एक प्लीजिंग फिजिक बहुत बड़ा महत्व रखती है। लेकिन राफेल को ये पता था कि उनकी साइज जितनी है उतने में वो टॉप 10 तो आ जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर अगर उनको जाना है तो उनको अभी और ज्यादा साइज ऐड करनी पड़ेगी। यही स्ट्रक्चर, यही शेप, यही एस्थेटिक्स, यही लुक के साथ और ज्यादा बिगर, फुलर और थिकर आना पड़ेगा स्टेज पे। जहां पे हम लोग को मालूम ही है उन्होंने 1.5 साल ऑफ लिया, अपनी फिजिक पे बहुत ज्यादा काम किया और इस शो में हम लोग को मच इंप्रूव नजर आए राफेल ब्रांडो। राफेल ने डेफिनेटली अपने साइज में इंप्रूवमेंट की थी। उनका शेप वही पुराना वाला इंटैक्ट नजर आ रहा था। उनकी लाइंस हमेशा की तरह उनका एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रही थी, जहां पे उनकी फिजिक में चेरी ऑन टॉप उनकी साइज और थिकनेस इस बार थी। और प्री जजिंग में देख के इतना तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि राफेल ब्रांडो टॉप 3 प्लेस करने वाले हैं। अगर फाइनल्स के टाइम उनकी फिजिक काफी हद तक सिमिलर रही और बाकी बॉडी बिल्डर्स इतना ज्यादा इंप्रूव ना किए, तब उनकी 3rd प्लेस फिनिश कंफर्म है। ऑफ कोर्स इन माय पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे जिस लेवल की उनकी शार्पनेस, उनकी कंडीशनिंग थी, उससे बेहतर हम लोग ने लास्ट ईयर देखी थी। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे और ज्यादा फुल थे वो और ज्यादा मैसिव थे, और अभी इस न्यूली एडेड साइज को वो लूज नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बॉडी को कंडीशनिंग की तरफ पुश करने से थोड़ी बहुत हिचकिचाहट दिखाई, जो कि एब्सोल्युटली उनके लिए काम किया, बिकॉज 3rd प्लेस फिनिश इस फिजिक के साथ उनके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम था। खैर अभी रिजल्ट्स नहीं आए हम लोग के सामने, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम लोग ये शोर शॉर्ट नहीं कह सकते कि राफेल ब्रांडो की 3rd प्लेस फिनिश कंफर्म है, लेकिन जो चीज कंफर्म है वो ये है कि यहाँ पे टॉप 2 हम लोग को सैमसन दौदा और हादी चुपनी दिखने वाले हैं। दोस्तों अगेन इस शो में जाते हुए सैमसन के पास बहुत ज्यादा मोमेंटम था, बिकॉज वो लास्ट ईयर के चैंपियन रह चुके हैं। आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज से काफी ज्यादा फेमिलियर रह चुके हैं सैमसन दौदा, और जैसा कि हम लोग को मालूम है लास्ट ईयर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल तरीके से वो ये शो जीते थे, जिसके रिजल्ट ने हम लोग को मालूम है फैंस को आधा आधा बांट दिया था। लेकिन क्या इस शो में सैमसन ने उतना डिलीवर किया है जितना उनके लिए काफी हो ये शो जीतने के लिए? दोस्तों बात करें उनकी फिजिक की, तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जैसी फिजिक थी काफी हद तक उसी टाइप की फिजिक लाए हैं वो। थोड़ी बहुत अपनी फिजिक में और ज्यादा मसल ऐड किए उन्होंने डेफिनेटली, जो कि हम लोग को ओलंपिया में भी देखने को मिली थी। ओलंपिया के कंपैरेटिवली यहाँ पे उनकी कंडीशनिंग, उनकी शार्पनेस थोड़ी सी बेहतर थी। ऑफ कोर्स वो ट्रेडमार्क फ्रेम, वो कमाल का शेप, वो एस्थेटिक्स हम लोग को यहाँ पे भी उनके सबसे पहले फ्लैश हो रहे थे हमारी आंखों के सामने। वही जहाँ इस शो में उनकी बैक को लास्ट ईयर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, चाहे फ्रंट से उनके लेट्स की विड्थ की बात करें या बैक से उनकी डिटेलिंग, उनकी थिकनेस की बात करें। बैक एक ऐसा मसल ग्रुप था जो कि शुरू से ही सैमसन दौदा को मुश्किलें पहुंचाता हुआ आ रहा है, लेकिन इस साल सिमिलरली जैसा हम लोग ने ओलंपिया में देखा था उससे थोड़ी बहुत और इंप्रूवमेंट की है यहाँ पे बैक में सैमसन ने। एंड एज वी ऑल नो कि ओलंपिया में ही उनकी बैक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंप्रूव नजर आई थी। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग को उनके पुराने वर्जन से ज्यादा बैक इंप्रूव्ड हम लोग को नजर आई। लेकिन यहाँ पे सैमसन की फिजिक को लेके एक चीज के बिना बात किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, विच इज द एलिफेंट इन द रूम, सैमसन की बबल गट। दोस्तों ऑफ कोर्स साइड से उतनी चौड़ी नहीं है सैमसन दौदा की वेस्ट, वी ऑल नो दैट। उनकी सिलुएट कमाल की है, शायद अभी तक के जितने भी बॉडी बिल्डर्स आए हैं उनमें सबसे बेहतरीन। बट वी कैन नॉट डिनाई कि जब ट्रांजिशंस लेते हैं वो, जब साइड शॉट्स में लॉक्ड इन होते हैं वो, तब उनकी गट हम लोग को कंप्लीटली नोटिसेबल वहां पे नजर आती है। हम लोग उनकी बेली डेफिनेटली देख सकते हैं इन सब शॉट्स में। एंड आई थिंक उनकी गट और उनकी कंडीशनिंग एक बार फिक्स हो जाए, मैं ये जरूर मानूंगा कि उनको हराने लायक यहाँ पे अभी बॉडी बिल्डर नहीं है। इस इंडस्ट्री में उनको कोई डिफीट कर पाए वैसा कोई बॉडी बिल्डर नहीं है। अगर एक बार हम लोग को उनकी ऐसी कंडीशनिंग दिख जाए जहाँ पे हम लोग उनकी धागे जैसे फाइबर्स नोटिस कर पाए, जहाँ पे उनकी गट एकदम सक्ड इन हो, एंड मे बी एक कमाल का वैक्यूम भी हम लोग को दिखाते हुए वो नजर आए, जैसा कि हादी चुपन इस शो में हम लोग को
प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे थे। सैमसन के लेग्स के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि क्रेजी बिग, क्रेजी फुल और कमाल का एक एस्थेटिक सा शेप भी है उनके लेग्स का। बट आई थिंक साइज और एक्स फ्रेम को अगर हटा दिया जाए, यहाँ पे हादी चुपन के लेग्स आई थिंक इस टाइम बॉडी बिल्डिंग में सबसे बेस्ट लेग्स हैं। जिस किस्म की डेफिनेशन, जिस किस्म की डिटेल्स प्रेजेंट करते हैं वो, हमारी नजरें जब हादी चुपन के क्वाड्स मसल्स पे पड़ती हैं तो एक ख्याल जरूर आता है दिमाग, दिस इज ट्रूली आर्टिस्ट्री एज्ड आउट ऑफ मार्बल। किसी कलाकार ने संगमरमर पे मानो एक चित्र बनाया हो, उस किस्म से डेफिनेशन प्रेजेंट करते हैं हादी चुपन अपने लेग्स में, और सिर्फ लेग्स में ही नहीं, पूरी ओवरऑल बॉडी में। दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक 2024 का हादी चुपन का वर्जन शायद अभी तक की उनकी बेस्ट फिजिक होगी, क्योंकि जिस लेवल की शार्पनेस, जिस लेवल की थिकनेस के साथ साथ उनकी जो फाइनर रिफाइनमेंट्स, उनकी जो इंप्रूवमेंट यहाँ हम लोग को देखने को मिली है, वो उनकी किसी भी पुराने वर्जन से अनमैचेबल है। एंड एज वी ऑल नो, जिस चीज ने उनको इस साल का ओलंपिया जीतने से रोका था, उनकी बैक, वो शो बाय शो और ज्यादा इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स हम सबको मालूम है कि डेरिक लंसफोर्ड, जो कि हमारे रेनिंग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है, उनकी फिजिक में जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो उनकी बैक है, नो डाउट अबाउट इट। और उस पीक को अगर छूना है हादी चुपन को, तो उनकी बैक में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। दोस्तों इन दोनों बॉडी बिल्डर्स की राइवलरी, इन दोनों बॉडी बिल्डर्स में से कौन ज्यादा बेहतर है, किस डिपार्टमेंट में कौन ज्यादा अच्छा है, इस बारे में अगर मैं बात करने लगा तो मैं घंटों की वीडियो बना सकता हूं। बट अभी हम लोग को फाइनल्स के रिजल्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके ऊपर वीडियो मोस्ट डेफिनेटली कल आ जाएगी। इसके साथ हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने क्लासिक फिजिक के रिजल्ट्स की तरफ, जो कि शॉकिंगली बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे। सबसे पहले तो बहुत सालों से एक चीज हम लोग ने जरूर देखी थी कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में बहुत ज्यादा टाइटल चेंजेस, बहुत ज्यादा रैंक्स में डिफरेंस नहीं आ रहा था। एज वी ऑल नो, काफी टाइम से वेस्ली विजर्स की फिजिक इंप्रूव होने के बावजूद भी जजेस उन पे इतना ज्यादा नोटिस, उनको इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, जो कि मोस्ट डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे। एनीवेज यहाँ पे रैंक्स की बात करें तो 5th आए हैं माइकल द बुल, 4th ब्रियन एंजली, 3rd अर्स कालेसिंस्की, 2nd रामोन डिनो, रामोन क्वारेस एंड 1st वेस्ली विजर्स। बात करें माइकल द बुल की तो शायद उनके करियर में पहली बार उन्होंने वो अपनी क्रेजी क्रिस्प फिजिक नहीं दिखाई, अपनी माइंड ब्लोइंग शार्प फिजिक दिखाने में नाकामयाब हो गए इस शो में माइकल द बुल। वो फुलनेस मोस्ट डेफिनेटली हम लोग को इस बार उनकी फिजिक में नजर आई, लेकिन कंसीडरिंग ऑल थिंग्स यहाँ पे हम लोग को उनकी ही शार्पनेस का कॉम्बिनेशन ऐसी ही फुलनेस के साथ देखना है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फुलनेस दिखी हम लोग को, वो क्रिस्पीनेस, वो डेफिनेशन नहीं दिखी इस बार। बात करें 4th प्लेसर की तो वो है ब्रियन एंजली। अब दोस्तों ब्रियन एंजली के बारे में ज्यादा कुछ बुरा बोलने के लिए है नहीं, और उनकी तारीफें मैं पिछली काफी वीडियोस में करता हुआ आ रहा हूँ। उनकी फिजिक काफी मायनों में एक परफेक्ट फिजिक है, जहाँ पे उम्र की वजह से मोस्ट डेफिनेटली उनके एक लेग में हम लोग को थोड़ी बहुत एट्रोफी देखने को मिलती है, बट उसको अगर नजरअंदाज कर दे तो उनकी बैक, उनकी बाइसेप्स, उनकी फ्रंट बॉडी, उनकी ग्लूट्स, उनकी हैमस्ट्रिंग, सारी चीजें एज यूजुअल कसी हुई थी, एकदम टाइट पत्थर जैसे। हर शो की तरह ही वो हम लोग को इस शो में भी नजर आए। यहाँ पे 3rd पे अर्स कालेसिंस्की ने प्लेस किया है, जिनकी अगर हम लोग फिजिक के बारे में बात करें तो उस लेवल की नहीं थी। इस शो में अर्स ने हमारी उम्मीदों पे डिलीवर नहीं किया। ओलंपिया में मोस्ट डेफिनेटली उनकी एक इंप्रूव फिजिक नजर आई थी, लेकिन यहाँ पे भी सिमिलर फिजिक थी, बट कंडीशनिंग उनकी काफी गिरी हुई नजर आई हम लोग को। और ऐसा ही सेम कुछ हमें देखने को मिला रामोन डिनो की फिजिक में, जहाँ पे उनकी फिजिक में वो शार्पनेस जैसी हमें नजर आती है वैसी नहीं नजर आई। और ऑफ कोर्स दोस्तों ये आर्नोल्ड क्लासिक है, यहाँ पे पोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, और कब तक पोजिंग से बचते रहेंगे रामोन डिनो। एक ना एक दिन उनको जरूर पेनलाइज किया जाने वाला था, और शायद आज ही वो दिन था जहाँ पे काफी पोजेस में हम लोग को बहुत ही स्लॉपी एग्जीक्यूशन करते हुए नजर आए। उनका साइड चेस्ट, उनका फ्रंट डबल बाइसेप्स, ये दो ऐसे शॉट्स थे जो कि कंप्लीटली बरीड हुए जा रहे थे वेस्ली विजर्स की शैडो में, जहाँ पे वेस्ली अपने करियर बेस्ट पे आए थे, अपने ऑल टाइम बेस्ट पे आए थे। लेकिन दोस्तों ऐसे ही वो अपने काफी पिछले शोज में करते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव कर चुके हैं वो कि वो एक कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर है, जो कि हम लोग को कंडीशनिंग भी दिखाएगा, हम लोग को एक अच्छी फुलनेस भी दिखाएगा। साथ ही साथ प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो एक कमाल की एग्जीक्यूशन भी रहती है उनकी पोजिंग करते टाइम, और ये सारी चीजें एक मेल्टिंग पॉट बना देती है ऐसे बॉडी बिल्डर का, जो कि सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा बनेगा सीबम के लिए, जो कि शायद सीबम को उनके सिंहासन से नीचे गिरा पाएगा। इसके साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, काफजिला हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।